ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि भाजपा ने दिल्ली वासियों को तोहफे में 1 या 2 नहीं बल्कि 3 कूड़े के पहाड़ दिए हैं और उन्हीं 3 कूड़े के पहाड़ में से एक भलसवा लैंडफिल साइट पर हम मौजूद हैं। और आप इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं कि भलसवा लैंडफिल साइट पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर कूड़े की वजह से कितनी गंदगी है यहाँ पर। और आपको ये भी बता दें कि भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी पर भी आरोप लगा रही है कि उन्होंने जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है तब से उन्होंने भाजपा शासित एमसीडी को काम नहीं करने दिया। तो वहीं निगम चुनाव भी नज़दीक आ गए हैं और इन हालातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले निगम चुनाव अब इन्हीं कूड़े के पहाड़ों पर लड़े जाने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और इन कूड़े के पहाड़ आसपास रहने वाले लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इसकी वजह से उन्हें किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही ये भी जानेंगे कि जैसा सरकारें दावा कर रही हैं कि इन कूड़े की पहाड़ों की जो ऊंचाई है वो कम कर दी गई है, इसके बारे में भी हम लोगों से बात करेंगे। कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे? करीब 20-22 साल हो गए। तो ये जो कूड़े के पहाड़ हैं, क्या क्या दिक्कतें होती है इससे? क्या दिक्कत होती है? सांस लेने में दिक्कत होती है, प्रदूषण होता है, इससे आग लगती है तो रहना भी भारी हो जाता है इसमें। किसको जिम्मेदार मानते हो आप इसका? इसको जिम्मेदार सबसे ज़्यादा तो केजरीवाल है यहाँ। कारण क्या है इसका? कारण क्या, केजरीवाल से पूछो ना एक बार। वो कहता हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, ये तो हटा नहीं आज तक। लेकिन आम आदमी पार्टी तो भाजपा शासित एमसीडी पर आरोप लगा रही है क्योंकि एमसीडी के अंडर है। एमसीडी के अंदर जरूर, पर उसका भी तो हाथ होगा ना को थोड़ा बहुत। उसका नहीं है, सरकार उसकी नहीं है नीचे। और क्या क्या दिक्कतें हैं इसकी वजह से? और इसमें तो बहुत सारी दिक्कत होती है। आदमी वहाँ जा भी नहीं सकता, रह भी नहीं सकता। ऊपर जाओ तो 3 दिन बदबू के मारे सड़ जाओ आदमी वहाँ। 3 दिन तक तो नहाने से बदबू नहीं जाती वहाँ कपड़ों में से। तो जो अभी ये सियासत चल रही है आम आदमी पार्टी में और भाजपा में, आपको क्या लगता है कि चुनाव आ रहे हैं इसकी वजह से है? इसी की वजह से। और क्या है, अब तो सारे खत्ता बंद करा रहे हैं। रोज जाते हैं वहाँ, हम खत्ता बंद करा रहे हैं, हम खत्ता बंद करा रहे हैं। जब इलेक्शन चला जाएगा कोई भी नहीं आएगा। आपको लगता है, क्या लगता है कि अगर किस पार्टी की सरकार आए तो वो इस समस्या का समाधान कर सकती है? कोई पार्टी की सरकार कोई समस्या का समाधान कर ही नहीं सकता इसका। ये तो भलसवा वाले का सड़ना ही हिलना, या कोई भी सरकार आ जाओ किसी का नहीं हो, हट नहीं सकता, कभी नहीं हट सकता इसमें। ऐसे दावा भी किया जा रहा था कि ये जो पहाड़ है इसकी ऊंचाई कुछ कम हुई है। आप रहते हो यहाँ पर, आपको लगता है? इसकी ऊंचाई उधर से कम होगी, इधर से बढ़ रही है। ये आगे लोगों के प्लॉट दबे हुए हैं यहाँ। 1-1 करोड़ रुपए का प्लॉट है लोगों के। कोई यहाँ जगह लेने को राजी नहीं है। कब खत्ता खींचेगा, कद आदमी मर जाएंगे। वहाँ पीछे कितने आदमी दब गए थे, 2-4 आदमी वहाँ। कितने टाइम पहले की बात है? ये करीब 2 साल पहले। सर्दियों की बात है, 2 साल सर्दी में हो जाएंगे आप, 2 महीने बाद ऐसा हुआ था वहाँ। एक लड़का तो मर भी गया था वहाँ 2 साल पहले। खत्ते में गया। इससे कोई थोड़ी ना रुका। तो इस पर कोई एक्शन लिया गया? एक्शन तो रोज ही लेते हैं इस पर। अब इलेक्शन आ जाएंगे, अब एक्शन हो जाएगा, फिर इलेक्शन आ जाएंगे, फिर एक्शन हो जाएगा, फिर इलेक्शन आ जाएंगे, फिर एक्शन हो जाएगा। इलेक्शन के टाइम पे यहाँ पर एक्शन लिया जाता है, वरना कोई देखने नहीं आता? कोई नहीं देखने आता आज तक, ना कोई देखने आया। बाद में जब इलेक्शन आता है सबको याद आ जाती है, वो खत्ता पड़ा वहाँ। क्या क्या दिक्कतें हैं इन कूड़े के जो पहाड़ है इसकी वजह से? अरे बहुत परेशानी होती है यहाँ पे, बहुत दिक्कतें होती है। सांस की देखो, कूड़ा मानते ही नहीं, गिराई जा रहे हैं। यहाँ पे मना कोई करने वाला है ही नहीं। तो अभी तो पिछले 2-3 महीने पहले बहुत आग लग गई थी, बंदी ना हो रही थी। बारिश जब खूब सारी हुई तब जाके बंद हुई है। अभी जो आम आदमी पार्टी और भाजपा इस पे सियासी घमासान उनके बीच चल रहा है कूड़े के पहाड़ को लेके, तो आपको क्या लगता है उनको सच्ची में लोगों की जो तकलीफ है वो समझ आ रही है, या फिर जो आने वाले चुनाव है उसकी वजह से हो रहा है सब? अरे अपने चुनाव के लिए ही करते हैं, समझ आता तो हटवाते ना, कुछ तो करना चाहिए ना। अभी भाजपा ये भी बोल रही है कि जो कूड़े की पहाड़ की ऊंचाई है वो कम हो गई है। यहाँ पे आपको लगता है कि ऊंचाई कम हुई है? और इधर गिर रहा है, कम कहाँ, उधर थोड़ा बहुत कम हुआ है। इधर देखो कैसा गिर रहा है और फैला जा रहा है उधर से उधर। आपको क्या क्या परेशानी होती है? इधर पानी आनी कुछ नहीं आता है इधर। पानी की सबसे बड़ी समस्या है। नाली पानी की, नाली तो इधर भरी पड़ी है। और इस कूड़े के जो पहाड़ है इसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें होती हैं? इधर इतनी परेशानी है, सांस लेने में हर एक चीज में ही दिक्कत है, हर एक चीज में दिक्कत है। परेशानियाँ होती हैं आपको ये कूड़े से? गंदा पानी आता है,
जब मर्जी आग लग जाती है इसमें, पानी वैसे भी साफ नहीं आता, इतना पोल्यूशन हो जाता है, बदबू इतनी आती है पूछो मत। कोई मेहमान आ जाए ना, कह रहे कैसी जगह पर रहते, दिल्ली नाम इसका दिल्ली है, ये हाल है यहाँ का, बहुत बुरा हाल है। तो आपको क्या लगता है जो आम आदमी पार्टी में और भाजपा में जो सियासत चल रही है कूड़े के पहाड़ को लेकर, वो किस वजह से हो सकती है? क्या ये तो ये उसी की वजह से हो सकती है, पार्टी पॉलिटिक्स है ये, कि अपनी सीट चाहते हैं, ये काम कुछ हुए नहीं कर रहे। एमसीडी तो उसी के अंदर है, बीजेपी के अंदर है, इतने साल से कुछ नहीं कर रही, कितने साल हो गए, और इसमें इतनी गाड़ियाँ लगा रखी हैं, अभी पहाड़ से ही खड़ा हुआ है। तो भाजपा ये भी कह रही है कि इस पहाड़ की ऊंचाई जो है वो कम हो गई है। आपको लगता है आप यहाँ पर रहते हो कि इस ऊंचाई साइड से कम? तो बिल्कुल भी कम नहीं है, इस साइड से देखो बिल्कुल भी कम नहीं है कहीं पे, उस साइड से वही हो तो कह नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर हाईवे बना हुआ है, आने जाने वाले के देखेंगे भी हाईवे ये कम हो रहा है कूड़ा। आम आदमी पार्टी जैसे कह रही है कि भाजपा ने काम नहीं किया, जिसकी बदौलत दिल्ली को 3 कूड़े के पहाड़ मिले हैं। तो आपको लगता है कि जो आने वाले निगम चुनाव है उसमें अगर कौन सी पार्टी आएगी तो वो इस इलाके की ये जो समस्या है कूड़े के पहाड़ है इसको सुलझा सकती इसको है? तो कोई सुलझा नहीं सके। 3 पहाड़ कांग्रेस के टाइम के हैं, कई जगह वहाँ पे ख़त्म भी हो गए, जैसे काले खानसराय था, वहाँ पे अब उस तरह बना हुआ है, 8 अजूबे भी वहाँ पे बना रखे हैं। अब ये नहीं पता बीजेपी ने बनाए या कांग्रेस ने बनाए या आम आदमी पार्टी ने बनाए, लेकिन वहाँ पर स्वर्ग है। अब ये पता नहीं है यहाँ क्या करेंगे, पब्लिक इतनी परेशान है पूछो मत। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी इस समस्या का समाधान कर नहीं सकती कह सकता, नहीं कह सकता, क्योंकि अब ये आम पार्टी तो यही है ना, काम तो सारा सेंटर से चलता है, सेंटर भी ज़रूरी है ना, दोनों हमारे लिए तो दोनों बराबर हैं, सेंटर भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है। काम अच्छा करेगा वोट उसको देंगे, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। कौन सी पार्टी आपको लगता है काम अच्छा कर रही इस है? टाइम तो काम तो यही कर रही है आम आदमी पार्टी। क्या क्या काम गरीब करवाए आदमी के हैं? लिए, हैं? क्या क्या काम इस इलाके में करवाए? देखो ये सीवर डलवा दिए, ये आरसीसी हो गई है, पानी की लाइन आ गई है, और क्या रह गया? अगर कोई वोट मांग रहा है कि क्या समस्या है, तो आम समस्या तो सफल हो ही गई है, सीवर डल गए हैं। लेकिन भाजपा आम आदमी पार्टी का ये भी आरोप लगा रही है कि जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है उन्होंने भाजपा शासित एमसीडी जो है उसको काम नहीं करने दिया, जिसकी वजह से कूड़े के पहाड़। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से निगम वो है, निगम पार्षद है भगत, आज तक वो देखने नहीं आया, उसको 10 साल हो गए देखने नहीं आया। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि भलसवा लैंडफिल साइट पर हम मौजूद हैं और आप इस पहाड़ की ऊंचाई देख सकते हैं। जैसा कि सरकार दावा करती है कि यहाँ पर जो कूड़े का पहाड़ है इसकी ऊंचाई कम हो गई है, लेकिन इसको देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि ये जो पहाड़ है इसकी ऊंचाई सच में कम हुई है। यहाँ पर हमने कुछ लोगों से भी बात करी तो उनका कहना भी यही था कि पहाड़ की ऊंचाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो आइए हम चलते हैं और कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस कूड़े की पहाड़ के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं। इससे जो है सांस की बीमारी है और जो है दमा हो जाता है, इससे कई यहाँ इस कूड़े से काफ़ी बीमारी पैदा हो रही हैं। अभी तो डेंगू के मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं। जी, और जो है इसके आसपास पानी भरा रहता है, वो भी ये कोई देखने नहीं आता। अभी कुछ दिन पहले आग लगी थी, जब भी सारे नेता आ रहे थे यहाँ, लेकिन जब से आग बुझी है कोई नहीं आता ना। भाजपा बोल भी रही है कि इस पहाड़ की जो ऊंचाई है वो कम हो गई, आपको लगता है? नहीं लगता, बिल्कुल नहीं कम हुई है। बस इन्होंने ये जो है पीछे पीछे की कम की है और हमारे सामने बढ़ा दिए। ये दिए बस खाली कहते हैं कि कूड़ा हटाएंगे, हमें वोट दो, कोई नहीं हटाता। तो जो भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच कूड़े को लेकर जो सियासत चल रही है, आपको क्या लगता है कि वो एमसीडी चुनाव आने वाले हैं उस वजह से है? हाँ जी, मेरे हिसाब से ये उसी वजह से है। और एमसीडी चुनाव होने के बाद इसका कुछ नहीं होगा, सब भूल जाएंगे, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी हो या कांग्रेस हो, इसका कोई कुछ करेगा ही नहीं। ये सब आते हैं अपना अपना इस पर हिसाब किताब बनाते हैं जब जो है वोटिंग के टाइम पे, फिर उसके बाद में कोई आता ही नहीं देखने के लिए। इससे एमसीडी चुनाव अभी जो ऐलान होने वाला है उससे पहले यहाँ पर कोई नेता आता था यहाँ पे देखने के लिए, जायज़ा लेने के लिए? नहीं, अभी तक कोई नहीं आता था। बस खाली यहाँ ये कुछ दिन पहले आग ही लगी थी गर्मियों में, तो उसी टाइम आते थे सब देखने के लिए। ऊपर अभी कुछ दिन पहले एसडीएम और डीएम आए थे ऊपर खत्ते पे, और तो वो कोई आया ही नहीं। मैडम दिक्कतें यहाँ पे बहुत रही हैं और ये कितनी बार का नाम है इंटरव्यू हो चुका है, यहाँ पे कुछ होता नहीं तो क्या फ़ायदा इन चीज़ों का। मेरी समस्या सब बाहर हैं यहाँ। तो आपको लगता है कि जो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच सियासत चल रही है ये दोनों शाम को एक ही थाली में खाना खाते हैं? तो आपको लगता है कि निगम चुनाव ये देखो मेरी बात हो, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि ये देखो कूड़ा यहाँ से साफ़ हो गया था, ये देखो इधर देखो, ये कूड़ा बिल्कुल साफ़ हो गया था और दोबारा कहना फिर 1 महीने के अंदर ढेर मचा दिया। अब इसका क्या हो सकता है? अब ये कहते हैं कि हम एक कहता हम कर रहे हैं और एक कहता है क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है सर। अभी भाजपा ये भी बोल रही है कि ऊंचाई कम हुई है इसका। आप यहाँ पे रहते हो, आपको लगता है कि इसकी ऊंचाई कम हुई है? मैं तो कह नहीं सकता ऊंचाई कम हुई है,
मैं तो कह नहीं सकता ऊंचाई कम हुई है। यहाँ पे और क्या क्या दिक्कतें हैं इस कूड़े की वजह से? ऊंचाई कम हुई है कि ऊंचाई और बढ़ गई इसकी, बढ़ गई है। ये इधर से बढ़ गई ऊंचाई। सुबह आप यहाँ पे देखिए इतना धुआं उड़ता है, लोगों को ये जो बीमार सांस के आदमी हैं इनको कहना सांस नहीं ले जाती, यहाँ पे इतने बीमार होते हैं। सुबह जब आप घर से निकलोगे तो आपको कहना वातावरण अच्छा मिले या दुर्गंध मिले, इतनी होती है कि बहुत यहाँ पे मतलब एक तरह के हम अपने बच्चों को बोनस में बीमारी दे रहे हैं यहाँ पे, यही और कुछ नहीं है। और अभी तो जैसे आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि डेंगू का खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपको लगता है ये और ज़्यादा दिक्कत कर सकता है? ये कहते हैं कि इससे डेंगू नहीं होता है, ये तो लोग ये कहते हैं इससे डेंगू नहीं होता है, इसमें तो हम दवाइयाँ छिड़क रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये इसमें ये हो रहा है, इससे कुछ नहीं। अभी तुम का नाम है 1 ड्रम पानी भर लो, 2 दिन हो जाएगा, उसके बाद आ जाएंगे आपका चालान कट जाएगा, क्योंकि साफ पानी में डेंगू हुआ। आँख को मिर्ची लगती है, धुआं होता, सांस फूलती है। रात को तो मेरी इतनी सांस फूल रही, ये रात में तो बहुत धुआं हो रहा था, पता नहीं कहाँ आग लगा रखा कम वक्त। तो आपको लगता है कि इसको कूड़े के पहाड़ को लेके अब सिर्फ राजनीति खेली जा रही है? और क्या हो तो हो ही रहा, वो दिखा तो रहे वो दिन वहाँ रैली इतनी निकाल के उसमें इधर गाजीपुर में, अब यही तो हो रहा है और क्या करेंगे। अब उनका अपना काम बनाना तो कुछ में कुछ तो पॉइंट लेके चलेंगे। तो आपको लगता है कि जो सियासत ये चल रही है उनको लोगों की सच में परवाह है या फिर आने वाले जो निगम चुनाव? परवाह नहीं है। अब वो क्या नाम आम आदमी के पीछे लगे हैं, 4 साल से बैठे, 5 साल से, 16 जने 17 साल तो हो गए मोदी जी के बैठी, कुछ करे नहीं खत्तों के लिए, कोई कुछ नहीं करता है। यहाँ तो बहुत कुछ हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि निगम चुनावों में कौन सी पार्टी आएगी तो वो इस समस्या का समाधान कर सकती है? या मैं क्या बताएं बेटा, हम कौन सी पार्टी आएगी, कुछ पार्टी तो चढ़ी चढ़ा कर रखे। अब किसको अच्छा समझो, कौन आएगा तो जो आ जाता वही अपना वो दिखाता, अब आ जा जो कोई आ जाए वो तो। मतलब चुनावों से पहले सब वादे करते हैं लेकिन बाद में कोई पूरे नहीं करता। वो भगत जी जीते हैं ना, नाली के लिए है, उनका नाली का काम है, उन्होंने नाली देखने भी कतई गली में नहीं है, हमने उनका चेहरा ही नहीं देखा है अभी तक। जो जीतता वो शक्लें नहीं दिखाता, सही बताएं। यहाँ पर हमने कुछ लोगों से भी बात करी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर इलाके में इस पहाड़ की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ पर उनका रहना मुश्किल हो चुका है, यहाँ पर उनको सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो वहीं कुछ लोगों का कहना ये भी था कि आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच कूड़े के पहाड़ को लेकर जो सियासत चल रही है वो सिर्फ आने वाले निगम चुनावों की वजह से है। इलेक्शन के नज़दीक आते ही सभी नेताओं को यहाँ इलाके में आते हैं और इलाके का जायज़ा लेते हैं, और इलेक्शन होने के बाद यहाँ पर कोई इन लोगों की सुध लेने तक नहीं आता, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन जसपाल के साथ काव्या, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।